ज़्यादातर लोग सर निर्णय ले नहीं पाते एक्चुअली जी। तो ये क्या ये एक हैबिट है या एक अवगुण है, किस रूप में इसको आप देखेंगे? क्योंकि छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पाते एक्चुअली। राइट। तो आपका तो बहुत बड़ा डिसीजन था और चूंकि आप ले पाए और आपने एक निर्णय नहीं लिया होगा, मुझे लग रहा है ज़िंदगी में बहुत सारे निर्णय बहुत आपने क्विक लिए होंगे जी। तो क्विक डिसीजन, मैं इसको स्पेसिफिक प्रश्न पूछूं जी। तो क्विक डिसीजन मेकर अगर हमें बनना है, क्योंकि लीडरशिप का ये एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, तो क्या कैसे लें क्विक डिसीजन? मैं 2 काम पर्सनली करता हूं और उससे मेरी बहुत मदद हो जाती है सर। नंबर 1, जब आप निर्णय लें तो एक होता है फैक्ट, एक होती है ओपिनियन। राइट। फैक्ट होते हैं तथ्य, बिल्कुल सच्चाई, और ओपिनियन होती है राय। ये बिजनेस चलेगा नहीं अगर तुम फेल हो गए तो, अगर तुम फ्लॉप हो गए तो, पता नहीं इसमें क्या होगा, पता नहीं उसमें क्या होगा, ये सब राय है। राइट। इस बिजनेस को कैसे चलाया जा सकता है, इतने सारे लोगों के लिए चला है। 1940 में जाके कहीं 40-42 के आसपास अमेरिका में शुरू हुआ, हिंदुस्तान में 20 सालों से है, 70 साल से आंकड़े बोल रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। ये है फैक्ट। लोग जब फैक्ट और ओपिनियन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, फिर या तो वो निर्णय ले नहीं पाते हैं या फिर निर्णय गलत ले लेते हैं। अब मुझे ऐसा लगता था मैं कैसे पता करूं कौन सा फैक्ट है कौन सा ओपिनियन है, तो मैं हमेशा एक काम करता हूं, एक सफ़ेद कागज़ ले लेता हूं A4 साइज़ का, और उसमें 2 लाइनें, एक ऐसे और एक ऐसे, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। ऊपर वाले हिस्से में जो भी मेरे माइंड में चल रहा होता है उसको फैक्ट ओपिनियन फैक्ट ओपिनियन फैक्ट ओपिनियन वाले खाने में लिख देता हूं। ओके। राइट। अगर फैक्ट इस बिजनेस की तरफ है या किसी भी निर्णय की तरफ है तो मुझे लगता है उस काम को कर लेना चाहिए। तो दिस इज लाइक अ वेरी सिंपल हाउ आई डिसाइड। और फिर नीचे लिख लेता हूं अगर चल गया तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। डिसीजन में तो 2 ही काम हो सकते हैं सर, डिसीजन निर्णय या तो सही रहेगा या गलत रहेगा। तो वो सफेद कागज पे जब जो ये प्रोसेस है ना कागज पे उतारने का, ये बहुत कमाल की क्लैरिटी देता है। तो ये A4 साइज पे इन 4 सवालों में जवाब ढूंढना, फैक्ट ओपिनियन, सही हो गया तो क्या मिल सकता है और खराब हो गया तो नुकसान क्या हो सकता है। फिर ये निर्णय बहुत बैलेंस निर्णय होते हैं और आसानी से लिए जाते हैं। और दूसरी एक और चीज़, इसी बात पे मैं कंटिन्यू अगर करूं तो बहुत बार निर्णय लोग क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या कहेंगे और वो निर्णय दूसरों को कैसा लगेगा, वो उनकी बुद्धि पे हावी हो जाता है और उन्हें सही या गलत की बजाय उसको सही लगेगा नहीं लगेगा, वो क्या बोलेगा। और वो जो जनरली जिन लोगों की ओपिनियन को लेके वो लोग चल रहे होते हैं वो वहाँ पहुँचे भी नहीं होते हैं जिस निर्णय की बातचीत हो रही है, और ना शायद कभी पहुंचेंगे। अगर आपको BMW लेना है तो जो आदमी एक हर संडे को सेकेंड हैंड मार्केट में जाके 50,000 की कार खोजता है, अगर आप उसकी राय के हिसाब से अपने BMW के निर्णय को लेंगे तो फिर वहाँ पे आप उलझ जाएंगे और सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये 2 चीज़ों को जब मैंने समझ लिया, ये वाइट A4 साइज पेपर, और निर्णय दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो निर्णय मेरी अपनी समझ के हिसाब से और मेरे भविष्य के हिसाब से लिया जाना चाहिए। उसके बाद ये 2 क्लैरिटी के बाद मैं जल्दी निर्णय ले पा रहा हूँ और निर्णय काफ़ी ठीक भी निकल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। सो ये उन सभी व्यूवर्स के प्रश्नों का उत्तर है जो अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, फुल टाइम करूँ कि नहीं करूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई के साथ में करूँ या नहीं करूँ। तो आप जब भी निर्णय लें, बिजनेस का निर्णय हो या आपके दूसरे निर्णय हो, तो दीपक सर ने एक बड़ी अच्छी थ्योरी और 2 प्रिंसिपल आज हमें बता दिए हैं। थैंक यू सो मच सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।